हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। लो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बेंस ने कहा कि यह कानून माता पिता का समर्थन करने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूल छात्र चैंपियन बनी है? ऑप्शन ए जिया राज, ऑप्शन बी पायल छाबड़ा, ऑप्शन सी दीपाली थापा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी दीपाली थापा। हाल ही में दीपाली थापा भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है। यह है दीपाली थापा जो भारत की पहली एशियाई स्कूल चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण। हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए सीरिया। हाल ही में सीरिया ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। सीरिया ने आखिरी राउंड रोबिन मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। गत विजेता भारतीय टीम मैच में एक भी गोल करने में असमर्थ रही। यह इंटरकॉन्टिनेंटल कप की सूची। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का संस्करण पहला हुआ था 2018 में। स्थान मुंबई महाराष्ट्र और भाग लेने वाले देश भारत, केन्या, न्यूजीलैंड और चीनी ताइपे ताइवान। विजेता देश भारत। दूसरा हुआ था 2019 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। भारत, ताजिकिस्तान, उत्तर कोरिया और सीरिया इन देशों ने भाग लिया था और उत्तर कोरिया देश विजेता रहा था। तीसरा संस्करण 2023 में हुआ भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत, मंगोलिया, वानुअतु, लेबनान इन देशों ने भाग लिया था और भारत विजेता देश था।
चौथा संस्करण 2024 में हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। भारत, सीरिया और मॉरिशस इन 3 देशों ने भाग लिया है और सीरिया देश विजेता रहा है। भारत 2 बार विजेता रहा है और एक बार उत्तर कोरिया, और इस साल सीरिया देश विजेता देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के लिए भूमि पूजन समारोह का नेतृत्व किया। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रमुख परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली में EMC पार्क में 620 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ समाप्त की जा रही है। ओडिशा में की जा रही है। पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन ओडिशा में किया जा रहा है। यह है ओडिशा का मैप। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM है मोहन चरण मांझी। गवर्नर राज्यपाल है रघुबर दास। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। ओडिशा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। ओडिशा ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ओडिशा में आयोजित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरि गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाडी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के लिए स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया। TCC नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDTC और संस्थान के पल्मोनरी, क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और TCC की फुल फॉर्म तंबाकू निवारण क्लिनिक। यह नई दिल्ली में, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पे खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है।
हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजाति को देखा गया है। कछुआ मध्यम आकार का है, जिसका खोल पीले भूरे या जैतून के रंग का है तथा बीच में स्पष्ट काले धब्बे हैं। यह है हरियाणा का मैप। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का मैप है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितनी की गई है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5%। हाल ही में 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% की गई है। कैंसर की दवाओं पर पहले 12% GST लगती थी, अब 5% GST लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। हाल ही में नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है नेपाल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 725 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय प्रजाति सूची को अपडेट किया, जिसमें 750 नई प्रजातियां शामिल की गई। वेस्टर्न लाफिंग ट्री फ्रॉग, लिटोरिया रिडिबुंडा, यह हंसता है, डेविड एटन ब्रोवर्म, मार्फिसा डेविडेटन बोराई, एक रंगीन चमकीला समुद्री कीड़ा है
जिसका नाम सर डेविड एटनबरो के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। नागालैंड की एक फील्ड ट्रिप के दौरान शोधकर्ताओं को हल्दी से मिलते जुलते पौधे की एक नई प्रजाति मिली। करकुमा उगमेंसिस नाम की इस नई प्रजाति को उंगमा गांव के पास खोजा गया और अब इसे वैज्ञानिक पत्रिका फाइटोटेक्सा में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नया सिरे से सीमांकन किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो आज की क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।